नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप इसे अच्छे से अंत तक देखें और समझें। तो पहला प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो tan थीटा का मान है। तो देखिए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 2 थीटा यानी कि हम इसे 2 से, ये गुणाम है दोस्तों, इधर आएगा तो भगाम चलाएगा, 2 से इसे हम कटाएंगे तो 30 बार में कट जाएगा। कितने में कटेगा? 30 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान जो होगा दोस्तों आपका 30 डिग्री होगा। तो अब आप tan 30 डिग्री का मान तो जानते होंगे क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है दोस्तों। देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस थीटा के जगह पर कुछ भी यानी कि दोनों समान रहे, अगर 60 डिग्री रहे तो इधर भी 60 डिग्री है, अगर 70 डिग्री रहे तो इधर भी 70 डिग्री, यानी कि थीटा के जगह पर जो भी आप रखिएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो आपका हमेशा प्रश्न का उत्तर जो होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे। तो सेक 30 डिग्री का मान आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2/√3, यानी 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब साइन a प्लस b का मान क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको a का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ दोनों जुट रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी कि आपका आ गया 90। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते हैं कि 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों यह भी बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ देखिए आपका, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब tan a - b का मान क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, a का मान दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस b का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे 1/√3। तो 1/√3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं आप, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जो कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, और ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो ये आपका जो लंब है और ये कर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ण के सामने ये यहाँ से यहाँ भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और ये भुजा क्या कहलाएगा, आधार, और ये क्या कहलाएगा, लंब। तो कर्ण के सामने क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये भुजा जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कर्ण के सामने का भुजा जो है कि वह समकोण होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा।
यानी कि इस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे जो कि √3 आएगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सूत्र के माध्यम से दे सकते हैं। तो सूत्र यानी कि इस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे, जो कि ये √3 आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो आप यहाँ थीटा का मान जो होगा 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, कोट 90 डिग्री का मान क्या है। तो आप सूत्र जरूर याद किए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौशेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न है कौशेक 0 डिग्री का मान है, तो कौशेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अपरिभाषित यानी कि इनफिनिट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो कि हर साल पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न। दोस्तों आपको ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही आंसर इसका बताइएगा। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप जैसे ऊपर में लिखा हुआ है tan 57 डिग्री, तो tan आप 57 डिग्री को लिख दीजिए और फिर नीचे इसको आप चेंज करिएगा किस में, यानी कि cot 90 डिग्री में 33 डिग्री जब घटा दीजिएगा तो आपका cot से यह हो जाएगा tan और 90 में 33 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 57 डिग्री। यानी tan 57 बटे tan 57 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, tan 57 डिग्री बटे tan 57 डिग्री हो जाएगा। तो आपका कट के आंसर क्या आएगा, 1। तो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। इन दोनों को जोड़कर अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो आप डायरेक्ट मार दीजिए क्या, 1। इसका आंसर 1 होगा। तो दोस्तों इस तरह का बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न और हर साल और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी दोस्तों आप आराम से बना सकते हैं। इसका देखिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी आंसर मेरा कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या करिएगा आप, cos क्या करिएगा, cos 90 डिग्री में 27 को आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो आपका cos से उल्टा हो जाता है इसमें, यानी कि हो जाएगा आपका sin, और 90 में 27 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 63। तो इस चीज को आप इसके नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कट जाएगा। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट सोचिए, इन दोनों का अगर जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है तो आप डायरेक्ट 1 आंसर मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है। यह प्रश्न देखिए आपको 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। हर शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न पूछता है और हर साल पूछता है। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आपका आंसर 1 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी क्या एक सूत्र आता है, cot या 90 डिग्री में माइनस थीटा जो करते हैं क्या होता है, उल्टा। लेकिन इस थीटा के जगह हम क्या बैठाएंगे, 41 बैठा देंगे। जब 41 बैठा देंगे तो 90 में 41 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, cos से उल्टा 10 होगा और 10 हो जाएगा तो उसका मान, और इसको जब घटाइएगा 90 में 41 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 49 आएगा। तो आपका आंसर 1 होगा। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आप डायरेक्ट देख करके इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर इसका 90 डिग्री हो रहा है जोड़ने पर तो आंसर 1 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी आपका बिल्कुल देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो आपका कितना आ रहा है, 18 और 72। 18 और ये देखिए 2019 में पूछा गया है। 18 और 72 को जोड़िएगा तो कितना होता है आपका,
90 डिग्री होता है। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप फार्मूला से यानी सूत्र से बनाइएगा तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। देखिए नीचे वाले को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी क्या चेंज करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 72 करेंगे। तो ये cos से उल्टा इधर क्या हो जाएगा, साइन, और 90 में 72 घटाएंगे तो कितना जाएगा 18। तो इस जगह साइन 18 डिग्री बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो चलिए सबसे अच्छी बात क्या है, आप ये याद रखिए कि जब इस तरह का प्रश्न आए और ऑप्शन में 1 दिखाई दे और इसको जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो आप चुपचाप ए आंसर मार दीजिए जहां ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 1 है, आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये हर साल और हर बार इस तरह का प्रश्न आपको एगो दूगो जरूर रहता है दोस्तों, चाहे फर्स्ट शिफ्ट रहे या सेकेंड शिफ्ट रहे। तो आप इस प्रश्न को जस्ट अभी ऐसा बता चुके हैं। तो दोस्तों आपका इसका आंसर भी वही आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्योंकि 1 होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करिए, बिल्कुल वही इस तरह का आप बता चुके हैं आपको। यानी कि इसका मान अगर आप दोनों डिग्री को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री पूरा है, कि 1 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, इसका भी 1 होगा तो 1 में 1 घटा तो कितना आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इस तरह से, तो इसमें हम 8 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 8 कॉमन लें तो नीचे क्या बचेगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसका मान होता है 1, ये पूरे का मान होता है 1, यानी कि आपका आ गया 8 गुना 1 बराबर 8 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों, साइन 65 डिग्री बटे कोस 35 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर रहा है क्या, हाँ पूर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल 1 ही आंसर होगा इसका। आप ऐसे हम बता चुके हैं कैसे चेंज होगा पहले। चलिए अगले प्रश्न की ओर। त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि ट्रिक के माध्यम से बनाया जाएगा। वह ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप जरूर देखें अंत तक, और बहुत मज़े से, कुछ नहीं सिर्फ आपको ट्रिपलेट नंबर याद रखना है और सवाल को बहुत जल्दी से एकदम मुंजवानी में आप उत्तर दे दीजिएगा। तो वह ट्रिपलेट नंबर क्या है, देखिए आपको कहीं अगर 3 अगर 4, जैसे कि आपको टेन थीटा बराबर दिया जाता है 3/4, तो आपका क्या मान हो गया, यहाँ पर अगला क्या आएगा, डायरेक्ट वह 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, 3 4 5, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो यानी कि टेन थीटा का मान क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना हो गया 3, और B का मान कितना हो गया 4, और H का मान कितना हो गया 5। तो ये तीनों मान निकल गया। जब ये तीनों मान निकल गया तो हम किसी पर भी बैठा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को, उससे पहले आप ये याद जरूर रखिए। तो देखिए आपको जब 3 4 दिया रहे तो 5 आएगा, तो ये याद रखिएगा 3 4 5। उसके बाद है फिर 5 12 13, उसके बाद फिर है 7 24 25, उसके बाद फिर है 8 15 17, ये याद रखिएगा 8 15 17, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, ये याद रखिएगा।
इतना में ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और एक ही टाइप में यह यूज होगा। तो जैसे कि देखते हैं प्रश्न को, आइए देखिए। आप प्रश्न देख रहे हैं, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना हो गया आपका, ऊपर वाला होगा यानी 8 हो गया, और B का मान कितना हो गया, 15 हो गया। B का मान 15 हो गया, यानी कि आपका ट्रिपलेट नंबर आएगा, क्या आएगा, 8, 15, 17। यही बताए थे, ये नंबर है आपका 8, 15, 17। तो H कितना आ जाएगा हम लोग का, 17 आएगा। तो अब देखिए पूछा क्या है, कौशेक थीटा पूछा है। तो कौशेक थीटा का मान क्या होता है, H/P, H/P होता है। तो H का मान कितना है आपका, 17, और P का मान कितना है, 8। तो 17/8 कहाँ है, 17/8 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एकदम। ये चीज़ याद रखिए, 8, 15, 17, यही तो बन गया सवाल। तो चलिए इसी से सवाल बना, तो ये चीज़ सिर्फ याद रखिएगा आपका, तो इस तरह से बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। तो आपका यहाँ पे कौशेक थीटा था, तो कौशेक थीटा का मान होता है H/P। तो H का मान हो गया 17 और P का मान 8, तो यहाँ दे रखा था। तो 17/8 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर प्रश्न में वही आ गया है दोस्तों। इस प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, P, यानी कि आपका ये हो गया प्रश्न P। यहाँ पर आपका आ गया P बराबर कितना हो गया, 4, और B बराबर कितना हो गया, 3, और H बराबर कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होता है इसका, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। देखिए तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान आप सभी जानते होंगे क्या होता है, P/H, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। कोस थीटा का मान क्या होता है, B/H। तो अब इसका मान बैठाइएगा, यानी कि P कितना है, 4/H कितना है आपका, 5, प्लस B कितना है आपका, 3, प्लस H कितना है, 5। तो 5 नीचे बैठा दिए। अब देखिए जब दोनों हर नीचा में समान है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, 4, 3, 7। तो कितना हो गया, 7/5। 7/5 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7/5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न फिर है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो देखिए आपका साइन ए, यानी कि साइन ए का मान क्या होगा, यहाँ पे आप सभी जानते हैं P/H। तो P का मान 8 और H का मान कितना हो गया, 17। तो B का मान कितना होगा, तो B का मान हो जाएगा कितना, 15। आप सभी तो याद किए हैं, क्या याद किए हैं, 8, 15, 17। तो वही ट्रिपलेट नंबर याद था। तो चलिए अब देखिए पूछा क्या है, कोट। तो कोट ए बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, अभी आप क्या लिखे थे, P बराबर 8 और H बराबर 17। तो B बराबर कितना जाएगा, 15। 8, 15, 17, यही तो नंबर था ट्रिपलेट।
तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, कॉट का मान क्या होता है, बी बटे पी, कॉट का मान है तो बी कितना है 15 और पी कितना है 8, तो 15/8 कहाँ है, 15/8 आ गया, तो 15 यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 8, 15, 17। तो यहाँ आपको 17 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, तो बच गया क्या 15। तो आराम से आप यहाँ बैठा सकते हैं। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H, नीचे H आएगा। अब देखिए तो P हो गया 8 और H कितना हो गया 17, तो B का मान नहीं दिया हुआ है तो हमें कितना लिख लेंगे इसे 15, क्योंकि हमें पता है कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट नंबर होता है। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉट ए होता है B/P, तो आपका B कितना है 15 और P कितना है 8, तो 15/8, 15/8 क्या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15/8। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, 5 cos थीटा बराबर 3, यानी 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। देखिए ये गुणा है, इसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। ठीक, तो अब cos थीटा का मान क्या होता है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि B/H होता है, तो B बराबर हो गया 3 और H बराबर कितना हो गया 5, तो P बराबर कितना मान होगा 4 होगा। आप सभी जानते हैं B3 H5, तो P बराबर 4। तो हमें क्या पूछा है, 3 tan थीटा का मान पूछा है, तो 3 गुना tan का मान क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होगा P/H, P/B, तो 3 गुना P/B। तो चलिए P कितना दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है 4, P कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे बटे। अब देखिए B, तो B कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, तो ये 3 खत्म, बराबर कितना आ गया 4। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है P/B, तो P का मान कितना हो गया 3 और B का मान कितना हो गया 4, तो H का मान कितना होगा 5। आप सभी जानते हैं ट्रिपलेट नंबर शुरू में दिए थे। ठीक, तो अब देखिए साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, तो 3/5, तो 3/5 देखिए कहाँ है 3/5, तो 3/5 है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा यानी कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/B, तो H बराबर कितना हो गया 13, B बराबर कितना हो गया 12, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 12 13, यही तो ट्रिपलेट नंबर है। तो कोट का मान क्या होता है B, मतलब B/P, तो B कितना है आपका 12 और P कितना है 5, तो 12/5 कहाँ है 12/5 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि tan थीटा बराबर 12/5
तो साइन थीटा का मान होगा। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी। तो पी का मान 12, अब बी का मान कितना 5, तो एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा कितना 13। 12 5 13, 12 5 13 यानी 13 यानी 5 12 13। ये ट्रिपलेट नंबर याद शुरू में लिखाए थे दोस्तों, यानी कि होता है इसका 5 12 13, यही नंबर होता है। तो अब आपको पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, आप सभी जानते हैं पी बटे एच। तो पी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना है 13, तो 12 बटे 13, 12 बटे 13 कहाँ है, 12 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला, तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत आसान थे और ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है हर बार और हर साल पूछा जाता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो आप कॉपी में उतार लीजिए और इस तरह का आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो। जय हिंद, जय भारत।